हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के रिजल्ट के बारे में। टाटा स्टील ने सेल की हिस्सेदारी को खरीदा है। थ्री मनी मैनेजर क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस बुक करना सीखना है राकेश झुंझुनवाला से। 130 रुपीज़ का मल्टी बैगर और 10% क्यों गिरा है ये शेयर। तो बहुत बेहतरीन वीडियो। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होती है आप उसका पूरा फायदा ले पाएंगे। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले थ्री मनी मैनेजर ने क्या खरीदा है। डेटा शो करता है कि डीआईआई ने अभी 39,677 करोड़ का लास्ट मंथ में खरीदी किया है, वहीं एफआईआई ने 41,123 करोड़ की बिकवाली की है। अब यहाँ पर मनी मैनेजर यानी फंड मैनेजर की हम बात कर रहे हैं। वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ को देखना कि क्या खरीदी और क्या बेची हो रही है मार्केट में। फंड मैनेजर कैसे सोच रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि वैसा करना है, सोच रहे हैं, इससे हमें बहुत आइडिया मिलता है। तो एसबीआई के फंड मैनेजमेंट ने पेटीएम को खरीदा, हमारा बैटरी को खरीदा, इंडिया मार्ट को खरीदा। अब गौर करो, अमराजा ज़्यादा गिरा हुआ खरीदा, पेटीएम ज़्यादा गिरा हुआ खरीदा, इंडिया मार्ट ज़्यादा गिरा हुआ खरीदा, राइट। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, फिर जंप आया तो अगेन अपनी पोजीशन को हल्का भी करते हैं। वहीं पर इनकी पुरानी जो पोजीशन थी एनएचपीसी में, गेल में, मैक्स हेल्थ केयर में, आईसीआईसी में, एचडीएफसी बैंक में, टाटा स्टील में, कोटक महिंद्रा बैंक में, वहाँ अपनी पोजीशन को बढ़ाया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने बेचा क्या है, तो आप सुन के हैरान रह जाएंगे। इन्होंने कंप्लीट बेच डाला आईआरसीटीसी को, पूरी एग्जिट कर ली। एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग कंप्लीट एग्जिट, कृष्णा डायग्नोस्टिक, डिक्सन, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर केमिकल, इन सब को कंप्लीट बेच डाला। उसके अलावा एक और चीज़ है, अदानी ग्रुप के शेयर से अच्छा पैसा कमा के इन्होंने अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी ट्रांसमिशन के भी काफ़ी शेयर को बेचा है। वहीं पर अगर आईसीआईसी म्यूचुअल फंड की बात करें तो इन्होंने अगेन सस्ते में जोमेटो खरीद लिया, पेटीएम खरीद लिया, पीबी फिनटेक खरीद लिया, क्लीन साइंस खरीद लिया, स्टार हेल्थ को खरीद लिया, देवयानी को खरीद लिया, मेड प्लस को खरीदा, सेफायर्स को खरीदा, बोरोसिल रिन्यूएबल्स को खरीदा। और आज शाम में 7:30 बजे इसी स्टॉक की वीडियो मैंने बनाई थी बोरोसिल रिन्यूएबल्स की। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिएगा, बेहतरीन वीडियो। श्री रेणुका सिल्वर को खरीदा, वहीं पर ये कंप्लीट एग्जिट किससे हुए, फ्यूचर रिटेल से कंप्लीट एग्जिट हो गए, थॉमस कुक से कंप्लीट एग्जिट हो गए, गोदावरी पावर इस्पात से कंप्लीट एग्जिट, आंध्रा पेपर, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस, एलेम्बिक, स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रा, सरदा क्रॉप कैम जैसी चीज़ों से कंप्लीट एग्जिट लिया। यानी अगेन गौर करो, इतनी गिरावट में जो नीचे में मिल रहा है उस चीज़ों को पकड़ा है। वहीं पर अगर हम आते हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ, तो इनकी बाइंग में आप पाएंगे कि न्यू एंट्री इन्होंने की है जाइडस में, सुदर्शन केमिकल में, कोरोमंडल इंटरनेशनल में, इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना में, एस्ट्रल लिमिटेड में। वहीं पर जो पोजीशन बढ़ाई है वो है अशोक लेलैंड, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी, मैक्स हेल्थ केयर, अंबुजा स्टील अथॉरिटी, बैंक ऑफ बड़ौदा। लेकिन जो पोजीशन एग्जिट की है हिताची एनर्जी में की है, तत्व चिंतन में किया है, गुजरात नर्मदा वैली में किया है, रोजरी बायोटेक में किया है, इंडोरेंस में किया है, चंद में किया है, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग भी किया है। अब कॉमन क्या आया, कॉमन ये आया कि लोगों ने पेटीएम को पकड़ा, जोमेटो को पकड़ा, देवयानी को पकड़ा, बैंक को पकड़ा, करेक्ट है, मैक्स हेल्थ केयर को पकड़ा, ये कॉमन है। अगर एग्जिट में हम जाएं तो एग्जिट में क्या कॉमन है, एलएनटी फाइनेंस को बेच डाला, केमिकल के सेक्टर को बेच डाला। ध्यान से समझिएगा, बेचा क्या, खरीदा क्या, मैं ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर चीज़ क्या है हमारे लिए ये चीज़ें जो सस्ते में खरीदी है वहाँ पर चार्ट में क्या एक्शन हो रहा है, और वैसे वैसे स्टॉक को चार्ट के साथ मिलाना है और इस न्यूज़ के साथ कंबाइन करके पोजीशन में पैसा कमाना है। तो कैसा लगा आइडिया, क्योंकि जब भी न्यूज़ और चार्ट का तड़का होता है पैसा बनता ही बनता है। ट्राई करके देख लीजिएगा। अब चलते हैं, प्रॉफिट और लॉस बुक करना सीखना है किन से, राकेश झुंझुनवाला से। देखिए, ट्रेडर इन्वेस्टर दो गलती करता है। पहला, प्रॉफिट बुक करना नहीं आता, दूसरा लॉस बुक करना नहीं आता। आप में से मैक्सिमम लोग बहुत सारे ट्रेड में, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट में होते हो, लेकिन लालच में प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते और अंत में वो ट्रेड गिर के लॉस में होता है और तब आप
एग्जिट करते हो, या फिर कोई सौदा लॉस में होता है, आप पकड़ के ऐसे बैठे रहते हो कि अंत में आपका पूरा फंड सफ़ा हो जाता है और तब एग्जिट करते हो, क्योंकि आपको लगता है अरे ये क्या है, ये क्या है, अब थोड़ा और थोड़ा। तो यहाँ पर अब मैं 2 लाइव प्रूफ दूंगा जिससे आप इसकी वैल्यू को समझोगे और लर्निंग मिल पाएगी। लेकिन उससे पहले बताइए कि आप में से कौन कौन से लोग हैं जो प्रॉफिट के सौदे को लॉस में बुक करके आते हैं। ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो सीखने को मिलेगा कि प्रॉफिट बुकिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अभी राकेश झुंझुनवाला ने क्या किया है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी मार्च में बेच दी। अब दिसंबर क्वार्टर के अंत तक उनकी हिस्सेदारी 1.10% की थी। अब अगर डेटा पे देखें तो दिखती नहीं है। किस कंडीशन में, या तो वो 1% के नीचे हो या कंप्लीट बिक गई हो। और यहाँ पर 2022 में ये शेयर अभी तक 33% से ज़्यादा गिर चुके हैं और रिटर्न नहीं दिया। तो अब इन्होंने क्या किया, भैया नहीं चल रहा है, बेच डालो, पैसे फ्री, हम कहीं और देखेंगे। तो यानी इन्होंने लॉस बुक करके निकला। वहीं पर आते हैं दूसरी एस्कॉर्ट की बात करें तो एस्कॉर्ट में इनकी दिसंबर क्वार्टर में हिस्सेदारी थी 5.68% की, और अभी इनकी हिस्सेदारी नहीं दिखा रही है। यानी क्या हुआ, या तो 1% से नीचे होगा या नहीं होगा। अब इस सौदे में क्या किया, प्रॉफिट बुकिंग किया, अच्छा मुनाफा मिल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग किया। इससे पहले याद है टाइटन में इन्होंने एक बार प्रॉफिट बुक की थी, फिर गिरा था, फिर वापस चढ़ा था, वापस से री एंट्री की थी। इसको बोलते हैं एक रियल इन्वेस्टर की पावर। और यही सब चीज़ मैं हमेशा सीखने की कोशिश करता रहता हूँ, जिससे कि हम अपने आप को अपडेट कर सकें और हम भी उसी तरीके से कर सकें। तो क्या आप ऐसा करते हो या नहीं करते हो? क्या आपको रियलिटी में ये जानकर आज प्रैक्टिकली पता, क्योंकि मोस्टली आप लोग तो सुनते हो कि पोजीशन बना ली, वहाँ पर ये आपके लिए आई होप लर्निंग हो कि लॉस बुक करना भी ज़रूरी है, प्रॉफिट बुक करना भी ज़रूरी है। और वीडियो को लाइक का बटन तो दबाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए। अब बात करते हैं 130 रुपीज़ के मल्टी बैगर स्टॉक की। लेकिन इसकी पूरी कहानी सुनकर थोड़ा सा शॉक लगेगा, कैसे बताते हैं। पुरेंजू वेल्थियत और उनकी पत्नी लिट्टी थॉमस ने अपने पोर्टफोलियो में इस शेयर की हिस्सेदारी बढ़ाई। इस शेयर का नाम है ड्यूरो प्लाई इंडस्ट्री। ये प्लाईवुड बनाने वाली कंपनी है। अब यहाँ पर इनकी हिस्सेदारी बढ़कर हो गई है 5.61%। तो आप समझ सकते हो अच्छी खासी हिस्सेदारी है 5.61%। 2021 का मल्टीबैगर स्टॉक है। एक साल में 45-80 रुपीज़ से 132.60 हो गया, यानी 190% का रिटर्न दिया है। लेकिन जो शॉकिंग बात है वो ये है कि जब इनके आप फंडामेंटल पे जाओगे तो आरओसी वगैरह निगेटिव देखोगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो आखिर आरओई निगेटिव होने के बाद भी रिटर्न कैसे दे रहा है? आखिर कौन सी ऐसे ताले की चाबी इन बिग इन्वेस्टर के हाथ लगती है जो इस सस्ते प्राइस में उठाकर मोटा पैसा कमा रहे हैं? क्योंकि अगर एग्जांपल के लिए हम इस कंपनी से दोस्ती कराएं और जब आप इनके फंडामेंटल को देखोगे तो आप एक नज़र से कहोगे सर फर्जी स्टॉक आपने पकड़ा दिया। तो यही कुछ कहानी होती है मेरे दोस्त, जो बिग इन्वेस्टर को कंपनी का पहले से आइडिया होता है, बहुत सारी R&D होती है, ड्यू टू दैट रीज़न वो सस्ते में पैसा लगाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसी कंपनी से दोस्ती करना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर दोस्ती कराऊंगा, क्योंकि ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के लिए भी। अब हम बात करते हैं 10% क्यों गिरा ये स्टॉक। जी हाँ, मिसेस बैक्टर फूड स्पेशलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। आज 10% गिरा है। यहाँ पर डेटा ये कह रहा है कि कुल इक्विटी के 23% की NSE पर खरीदी बिक्री हुई है, लेकिन कौन बायर सेलर हैं इनका नाम का पता नहीं चल पाया है। वहाँ पर मिसेस बैक्टर फूड क्रेमिका ब्रांड के अंदर उत्तर भारत में प्रीमियम और मिड प्रीमियम बिजनेस सेगमेंट में टॉप लीडर में आती है। इंग्लिश ओवन ब्रांड के तहत प्रीमियम बेकरी भी चलाती है। बट ओवरऑल कहा जाए तो अपने इन्वेस्टर को बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है और स्टॉक लगातार गिर रहा है। तो मेरी तरफ से कोई भी राय यहाँ पर नहीं है। अब हम बात करते हैं इन्फोसिस के Q4 के रिजल्ट को। तो चौथी तिमाही में एनुअल बेसिस पर कंपनी के मुनाफे में 12% की बढ़ोतरी है, लेकिन क्वार्टर बेसिस पर मुनाफा 2% घटा है। वहीं पर कंपनी की आय एनुअल बेसिस पर 23% बढ़ी है, बट क्वार्टर बेसिस पर 1% की सिर्फ बढ़ोतरी दिखी है। यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि सप्लाई से जुड़ी चुनौती और हाइयर वीज़ा कॉस्ट ने कंपनी के मार्जिन पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बनाया है। और यहाँ पर एक और चिंता का विषय निकल के आ रहा है, वो है एट्रिशन रेट, नौकरी छोड़ के जाने वाले लोग।
वो लगातार बढ़ रहे हैं। टीसीएस में भी कुछ ऐसे ही कंसर्न निकल के आए थे कि वो बहुत ही चिंता का विषय है, और अब इस कंपनी में भी ये पिछली तिमाही के 25.5% से बढ़कर 27.7% हो चुका है। यानी एक कंपनी नहीं, अनेक कंपनी इस फील्ड में यहाँ पर इस चीज़ को झेल रही है। देखना है किस तरीके से परफॉर्म करता है, बट अट्रैक्टिव कहीं से नहीं है। अब हम बात करते हैं टाटा स्टील ने सेल की किस हिस्सेदारी को खरीदा है। तो टाटा समूह की कंपनी है टाटा स्टील, उन्होंने एस&टी माइनिंग में सेल की पूरी हिस्सेदारी को ले लिया है, और अब एस&टी माइनिंग टाटा समूह की स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई। अब कहोगे ये क्या चक्कर है भाई? तो एस&टी माइनिंग 50-50 ज्वाइंट वेंचर था टाटा स्टील और सेल के बीच। ये क्यों बना था? तो इनका पर्पस था एक्वायरिंग कोल ब्लॉक, कैरिंग आउट एक्सप्लोरेशन, रेगुलेटरी अप्रूवल, लाइसेंस, डेवलपमेंट ऑफ माइन, एक्सक्रेशन एंड माइनिंग ऑफ कोल फ्रॉम आइडेंटिफाइड ब्लॉक। इस तरीके से इस चीज़ पे काम करता था। बट अब फाइनली उस 50% के स्टेक को भी टाटा स्टील ने ले लिया है, तो यानी 100% टाटा स्टील का हो गया। इससे पहले आपको पता है कि रोहित फेरोटेक में भी टाटा स्टील ने कंप्लीट स्टेक ले लिया था, जो उनकी सब्सिडरी थी उन्होंने लिया था। तो वो चीज़ भी मैंने बताया था। तो टाटा स्टील लगातार बेहतर खुद को करने की कोशिश कर रहा है, जिससे इस मार्केट में और भी बेहतर कर सके और कोई उनको मार्जिन रेशियो पर, प्रॉफिट रेशियो पर बीट ना कर सके। बट आपको क्या लगता है कौन है अच्छा, टाटा स्टील या जेएसडब्ल्यू स्टील? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट भाई के लिंक के साथ ओपन करके प्यार मोहब्बत देते रहिए। थैंक यू सो मच।